गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं निकली हूँ तो मैंने सोचा है कि आपको ये व्यू दिखाती हूँ कि कितना मज़े का मौसम है। अभी बहुत सुबह है, अभी इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन ऐसे लगता है जैसे हर तरफ सुकून ही सुकून हो। ऐसा लगता है सोया हुआ महल है जहाँ पे सब सो रहे हैं। अभी तक कोई बंदा जागा नहीं है, बस हम भी पीछे से आए हैं तो कोई चंद एक बंदे थे जो जाग रहे हैं और वॉक कर रहे हैं और इधर उधर फिर रहे थे। अभी ये हमारे लिए तो ये भी बहुत सवेर है, लेकिन चरिंद परिंद निकल गए हैं खाना पीना करने के लिए। मैं आ रही थी तो बहुत रास्ते में हॉल के हॉल जा रहे थे। मैंने सोचा आज आपको कुछ डिफरेंट दिखाती हूँ, कुछ अपने ऐसे प्यारों से मिलाती हूँ जिनको हम भूल चुके हैं। भूलते तो नहीं है, बहुत याद आते हैं गए हुए, लेकिन मसरूफियत का ऐसा दौर है, ऐसा ज़माना आ गया कि हमारे पास टाइम नहीं है उनको देखने के लिए, उनके पास आने के लिए। स्पेशली बाकी डेज़ में, सैटरडे संडे तो फिर भी कोई ना कोई बंदा नज़र आ जाता है, लेकिन वो जो नए लोग होते हैं उनमें होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, नए लोगों की, वो लोग होते हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं होते। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है कब्रिस्तान में लोगों की आमद कम होती जाती है। अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर। ये मैं कब्रिस्तान में पहुंच गई हूँ जी। यहाँ आप कब्रें देख रहे होंगे कि कब्रों की हालत ही बताती है कि हमें कौन देखने आता है और कौन देखने नहीं आता। ये हमारे वो प्यारे हैं जिनके बगैर हमारा एक एक मिनट नहीं गुजरा करता था। हम इनके बगैर बिल्कुल अकेले और इनके बगैर रह नहीं सकते थे। टाइम के साथ साथ थोड़ा सा वक्फा आ जाता है, शायद दर्द भी शिद्दत कम हो जाती है, लेकिन ये एक बात है कि जाने वाले और भी शिद्दत से याद आने लगते हैं। हर मौके पे और हर टाइम पे उनकी याद आती है और हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे पास वो नहीं है। वो होते हैं हमारे पास ही, रूह का तलक होता है, क्योंकि हमारा भी उनके साथ। तो अक्सर जब हम सोचते हैं कि अपने प्यारों को जब भी कोई शादी होती है, मरना होता है, तो हम उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आम दिनों से। वैसे तो हर दिन ही मिस करते हैं, क्योंकि जिनके वालिदैन होते हैं, वालिदैन के बगैर बच्चे भी माँ बाप को बहुत मिस करते हैं। बच्चे भी वालिदैन के बगैर बहुत ही बेकार ज़िंदगी बेचारे गुजारते हैं, अधूरी ज़िंदगी गुजारते हैं। और इसी तरह जिनके हस्बैंड चले जाते हैं उनकी ज़िंदगी भी खाली हो जाती है उनसे, और जिनके जवान बच्चे चले जाते हैं। ये सारी जो कब्रें हैं, ये सारे एक्सीडेंटल केस हैं। ये आनन फानन ये सारे जो बेचारे 1-2 महीने के अंदर ये सारी कब्रें बनी हैं। तो ये अब एक्सीडेंटल मौत भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मेरे कहने का मतलब और ये वीडियो बनाने का मकसद, आप सोच रहे होंगे कि क्या है कब्रिस्तान का, हमें भी पता है और हम भी कब्रिस्तान में जाते हैं। आप सोचेंगे, बेशक आप लोग जाते होंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इनको इसी तरह याद रखें जिस तरह रोज़ के कामों में बंदा किसी को याद करता है कि आज हमने ये किया है, आज हमने ये भी करना है, ये भी करना है और ये भी करना है। ऐसा ना हो कि कभी आप इनको स्किप करें किसी टाइम, किसी मौके पे। हमेशा जब भी नमाज़ पढ़ें तो इनके लिए बिलाज़मी दुआ करें, इनकी और अपने लिए भी मार्फत मांगें, और इनके लिए भी अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करें कि या अल्लाह इनके भी गुनाह बख्श दे, इनको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, क्योंकि ये तो हमारे मुताज हो गए ना। हम अब नेकियां करेंगे, कोई काम अच्छी करेंगे तो इनको भी सवाब मिलेगा। ये औलाद और एलोयाल सब सदका जारिया है इंसान का, तो पीछे हम कोई उनके लिए करेंगे तो ये इनको सवाब मिलेगा। हमें चाहिए हम सदका खैरात करें, हम इनका ख्याल करें, हम इनको दुआओं में याद रखें, इनको बातों में याद रखें, इनके एहसान याद रखें जिन्होंने हम पे किए हैं, और इनके लिए हर वक्त दुआ करें, और अपनी मौत भी याद रखें। कब्रिस्तान आने का मतलब ये होता है कि इंसान अपनी मौत का इंसान को अपनी मौत याद आ जाए, उसमें तकब्बर और हरूर और इस तरह की चीज़ें, मुनाफिकत और ये सारी चीज़ें ना हो। वो बस ये याद करे कि मेरा कब्रिस्तान में आके कि मेरा भी यही है, कल इसी तरह मेरा भी ये ऐलान हो जाना है और मुझे भी उठा के लोगों ने दफन कर जाना है। मेरी चाहत और मेरी मोहब्बत इसमें नहीं होगी कि मैं आना चाहता हूँ कि नहीं, कोई नहीं पूछेगा।
तो इस वजह से बच्चों को भी यही कहें कि वो कब्रिस्तान का चक्कर ज़रूर लगाएं, क्योंकि आप आज कहेंगे दूसरों के लिए आएंगे तो कल कोई आपके लिए आएगा, कोई आपके लिए हाथ उठाएगा। अदरवाइज़ ये वो ज़माना नहीं है कि कोई आप किसी के सामने कोई तरबियत भी करेंगे तो प्रैक्टिकल करेंगे। ये नहीं है कि ज़बानी कहते रहेंगे कि कब्रिस्तान में जाया करो बच्चे, कब्रिस्तान में जाया करो तो वो कब्रिस्तान में चले जाया करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हम सब लोगों को ये सारा कुछ करना पड़ेगा और उनके सामने अपने मरे हुए से मोहब्बत करेंगे तो वो भी करेंगे। वैसे मेरे ख्याल में तो ना वालिदैन भूलते हैं और ना ही अहले खाना भूलते हैं और ना ही कोई और भूलते हैं, जिनके घर से चले जाते हैं। मेरे सामने तो 3-4 फैमिलीज़ हैं मेरे अपने समेत, तो हमको तो 24 घंटे वैसे ही याद रहते हैं जैसे वो हमारे साथ हैं, खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं और हर बात में याद आते हैं। खून की तरह रूह में दौड़ते हैं, रगों में दौड़ते हैं। ऐसे लगता है जैसे अभी वो कहीं से आ जाएंगे। इतना टाइम हो जाता है लेकिन हम लोगों को वो नहीं भूले, बल्कि मैं कहती हूँ कि टाइम के साथ साथ और ज़्यादा महसूस होती है उनकी कमी। शायद ज़िंदा लोगों को इतनी कमी महसूस नहीं होती होगी जितनी उनके जाने वालों की कमी पीछे रह जाने वालों को महसूस होती है। क्योंकि हर मौके पे, हर टाइम जब भी कोई बात होती है तो बंदा यही सोचता है कि मैं किससे पूछूं, किससे बात करूं, हमारा कौन है इस तरह। और इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें उनके जाने के बाद जिनका पता चलता है। ज़िंदगी में तो हमारी अपनी लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म होती, कभी उधर की बात है तो कभी इधर की है। लेकिन जब हकीकत में अकेले रह जाते हैं तो समझ आती है कि वो तो हमारा बहुत बड़ा सहारा थे, वो तो हमारी छत थी, या जो हमारे बच्चे थे उनके साथ हमने टाइम स्पेंड नहीं किया, बेचारे पढ़ रहे थे, मसरूफ़ थे। या इस तरह की सारी बातें हमें याद आने लगती हैं जो मसरूफ़ियत की वजह से हम बच्चों को टाइम नहीं दे सकते और बच्चे हमें छोड़ जाते हैं या हस्बैंड छोड़ जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता ज़िंदगी में। या फिर बाकी जो जितने भी रिश्ते हैं, माँ बाप है, मुलाजमत की वजह से हम इधर उधर जो लोग रहते हैं और वालिदैन को भी टाइम नहीं दे सकते। उनकी भी बड़ी ख्वाहिश होती है कि काश मैं अपनी वालदा के पास उधर और बैठ जाता, मैं ईद पे गया था, मिलने गया था, या उस दिन बैठ जाता, अब्बू के पास बैठ जाता, उनसे मिल लेता। ये सारी चीज़ें हमारे साथ चलती रहती हैं और हम बस पछतावों में रहते हैं कि, लेकिन ये नहीं सोचते कि जो बाकी रह गया उसकी कदर कर लें, उसको ही टाइम दे लें, थोड़ा उसके पास ही बैठ जाएं। तो ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए और हमें अपने जो है रिश्ते उनकी कदर करनी चाहिए और जो चले गए हैं उनके लिए बहुत बहुत दुआ करनी चाहिए। और आप भी अपने रिश्तों के लिए, अपने प्यारों के लिए दुआ ज़रूर किया करें, उनकी माफ़िरत की दुआ करें, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आए आप भी दुआ करें और एक चक्कर ज़रूर लगाया करें। जब भी जाएँ, जब भी उठें, ये ज़रूर सोचा करें आने का टाइम ना हो, नमाज़ पढ़ें उसके बाद दुआ कर लें, लेकिन कब्रिस्तान में भी हफ्ते में एक आध चक्कर ज़रूर लगाएं। वस्सलाम। अल्लाह ताला आप सबको लंबी ज़िंदगी और लंबी उम्र और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। बस मैं भी अब दुआ करती हूँ इनके लिए और ये वीडियो बंद करती हूँ और दुआ करके घर जाती हूँ। आप भी अपने प्यारों के लिए दुआ करें और कब्रिस्तान की चक्कर एक चक्कर हफ्ते में ज़रूर लगाया करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।